अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर नंबर 12 डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस, जैसे कि आप इसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे हम डॉट और क्रॉस का यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो डॉट और क्रॉस का जो कंसेप्ट है ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया? लीवस ने। ठीक है, ये जो डॉट एंड क्रॉस का जो कंसेप्ट है कि हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिया? लीवस ने। इसी वजह से ये जो फार्मूलाज डॉट और क्रॉस लगा के बनाते हैं उनको लीवस स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंसेप्ट दिया किसने है? लीवस ने। जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के आउटर यानी किसी एलिमेंट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको या तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज़ हम यहाँ पे डिफरेंट तरह के कंपाउंड लेके उनके डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज बनाएंगे, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, हम एक आयनिक कंपाउंड NaCl ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन का शो कर रहे हैं। ठीक है, जो सोडियम है वो पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। इट्स मीन कि उसके 3 शेल हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये सपोज उसका न्यूक्लियस है। ये हो गया सेकंड शेल और ये उसका क्या हो गया? थर्ड शेल। ठीक है, जो क्लोरीन है ये भी पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। 1 2 3। ठीक है, तो अब इनके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। सपोज़ कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डॉट बना लेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, 3 4 5 6 7 8, और तीसरे शेल में जो है वो सोडियम के एक ही इलेक्ट्रॉन है। तीसरे शेल में सोडियम का एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसके दूसरी तरफ हम अगर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शो करें तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, इस तरह से करके, और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 6 7। ठीक है, अब ये हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन को के सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यह अपना एक शेल जो है वो इसको दे देता है। ठीक है, जब ये देगा इसका लास्ट शेल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और जबकि क्लोरीन का जो आखिरी शेल जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। देने के बाद यानी कि ये पहले Na था, तो देने के बाद ये Na पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो था ये क्लोरीन था, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम अगर आपने लेक्चर देखे हैं आयनिक कंपाउंड में तो ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपको शो करना था कि हम एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करेंगे। इस तरीके से फिर हम इनके शेयर करने के बाद आप यही स्ट्रक्चर बना के एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर जो है वो नेगेटिव आयन इस तरह से करके बना सकते हैं। सोडियम के फिर 2 शेल, जब बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे तो सोडियम के 2 शेल ही रह जाएंगे, जबकि क्लोरीन के जो है वो 3 इस तरह से जो है वो वापस उसी तरह रहेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव आयन और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिए। सेम ये इन इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे एक और तरीका जो ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से सोडियम के गिर्द ही हम ऐसे कर लें यहाँ पे। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्लोरीन लिख के इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से शो कर लें। ठीक है, एक इस तरह से मेथड है। तो उसके अलावा फिर हम अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड को डिस्कस करें, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी सेम हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि आयनिक कंपाउंड के लिए मैंने लिखी है। कि सपोज़ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा लें या हाइड्रोजन का ही देख लें। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन पीरियड नंबर 1 से बिलोंग करता है।
उसका एक ही शेल होगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसके साथ फिर ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो इनको ऐसे हम शो करेंगे, ये हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस होगा और दूसरी तरफ हमारे पास दूसरे का न्यूक्लियस होगा। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं डॉट और क्रॉस, इसको हमने ये जो एरिया शेयर हुआ है इसके अंदर शो करेंगे, ठीक है, एक डॉट की फॉर्म में और एक क्रॉस की फॉर्म में, इस तरीके से। तो उसके अलावा लीवर स्ट्रक्चर में एक चीज़ यानी कि ये भी हम यूज़ कर सकते हैं कि दरमियान में ये जो पेयर शेयर हुआ है इसको हम लाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो उसके अलावा अगर इनके कोई लॉन पेयर मौजूद हैं तो उसको हम ऐसे डॉट की फॉर्म में। अब ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड बन रहा है, उसके जो शेयर हुए में हम इनको लाइंस की फॉर्म में और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट की फॉर्म में उनके ऊपर लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लीवर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर सिंगल पेयर शेयर हो रहा है तो उसके लिए आपको पता है एक लाइन यूज़ करते हैं जिसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उनके लिए दो लाइन यूज़ होती हैं जिनको डबल बॉन्ड बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो सेम अगर डबल बॉन्ड बनना है, अगर हम ऑक्सीजन का देखें, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर हम इसका सबसे बाहर वाला शेल रिप्रेजेंट करें, दरमियान वाला ना रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6। इसी तरह हमारे पास दूसरा वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये वाले, ठीक है। तो जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे यानी कि जब डबल बॉन्ड बनेगा तो सेम उसकी तरह का इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दरमियान में इनका, ठीक है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल जो शेयर हुए हैं, ठीक है, 2 को हमने क्रॉस से लिखना है जो कि एक ऑक्सीजन के होंगे, और 2 को हमने किससे लिखना है, डॉट से लिखना है जो कि एक ऑक्सीजन के हैं। यानी कि हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। 2 बॉन्ड इनके दरमियान बने हैं टोटल, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जो कि इसके जो एक्स्ट्रा हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के अंदर बचेंगे इस तरीके से ऐसा डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। और ये किसको शो करें, लोन पेयर को। लोन पेयर आपको बताया इलेक्ट्रॉन का वो पेयर होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। इसी तरह अगर आप ट्रिपल बॉन्ड का बना रहे हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला यानी लीवर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सेम यहाँ पे आपने 3 क्रॉसेस और 3 डॉट शो करेंगे, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे 3 जो है वो हो जाएंगे। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर बनता है तो एक लॉन पेयर होता है जो कि डॉट की फॉर्म में, लॉन पेयर को एक्स हमेशा जो है वो डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट उनके डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज कुछ के देख लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हम हर एलिमेंट के डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को डॉट से और दूसरे के को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका लीवर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यानी कि इसी को जो है वो हमने एक लाइन की फॉर्म में लिख ली है। सेम इसी तरह अगर हम दूसरा एलिमेंट क्लोरीन का डिस्कस करें, ठीक है, तो क्लोरीन का जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉरी, ठीक है। दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को जो है वो हमने यहाँ पे जस्ट हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फार्मूला में शो करेंगे। तो ये इनके दरमियान शेयर हुआ है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जैसे सपोज़ ये क्लोरीन है, ये शेयर वाले को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वापस उसी फॉर्म में हमने लिखना है इस तरीके से, और जो डॉट वाला है हमने उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें, H2O वाटर, तो वाटर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, पहले हम मेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है।
तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट करें, ऑक्सीजन के ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 और इस तरीके से 6, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया था और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर होता है, जबकि उसके ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं जो कि एज अ लॉन पेयर उसके ऊपर होते हैं। अगर हम इसका लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए वो हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिनको हम लॉन पेयर बोलते हैं, वो हम जो है वो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, मीथेन होता है हमारे पास CH4, ठीक है। यहाँ पे जो C होता है वो मिड में होता है और चारों हाइड्रोजन उसकी चारों साइड पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। आप मतलब ये कोई चॉइस नहीं है कि आपने किसके एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, किसको क्रॉस से, ये आपकी मर्ज़ी है। आप किसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको क्रॉस से, ठीक है। सपोज़ अगर हम कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है क्रॉस से रिप्रेजेंट डॉट से रिप्रेजेंट करें, उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। चारों हाइड्रोजन ने जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर किया हुआ है, ये उसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। अगर हम इसी का लीवर्स फार्मूला देखें तो दरमियान में कार्बन और चारों साइड पे हाइड्रोजन जो है वो सिंगल फॉर्म में लगे होंगे। यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है, इस वजह से ये हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए तो आप उसको जो है वो यही जो तरतीब है इसी तरतीब में आप उसको लिख सकते हैं। कोई भी यानी कोई भी मेथड, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए तो सेम आपने अगर आपको है कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो करें तो आप उसके आउटर मोस्ट शेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करके इस तरीके से करेंगे। और अगर लीवर स्ट्रक्चर पूछा गया है तो लीवर स्ट्रक्चर के लिए जो है वो आप यानी कि जो शेयर हुआ है उसको आपने कर लेना है सॉलिड लाइन से और बाकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में लिखेंगे।